ठीक है, पहले देखो ये जो लिखा हुआ है ना कि कौन कब आया हुआ है, ठीक है ना, ये तुम लोग भी नोट कर लो। एग्जाम में एक क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से आता ही है, ठीक है ना। एमवीटीआर के बारे में सभी को पता है, एमवीटीआर कब आया है। एमवीटीआर 22 मार्च 1966 को आया है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है नोट कर लो सभी लोग, ठीक रहेगा। एमवीटीआर 22 मार्च 1966 को आया है। माइंस रेस्क्यू रूल ये 2 अप्रैल 1985 को आया है, ठीक है ना। कोल माइंस रेगुलेशन 27 नवंबर 2017 को आया है। माइंस रूल्स ये 2 जुलाई 1955 को आया हुआ है। माइंस क्रेच रूल जो पढ़ने जा रहे हैं ये 1 अप्रैल 1966 को आया है। 2 अप्रैल 1985 को क्या आया है, रेस्क्यू रूल आया है। 1985 को रेस्क्यू रूल आया हुआ है। एमवीटीआर कब आया है, वो भी तो 66 में ही आया है, लेकिन वो 22 मार्च 1966 को आया, मतलब क्रेज के आने से 10 दिन पहले मान के चलो कि वो एमबीटीआर आया था। उसके बाद उसी ईयर में क्रेज रूल आया था। फिर ये माइंस रेस्क्यू रूल का हो गया। 2 जुलाई 1955 को माइंस रूल 1955 आया था। दो दो बहुत जगह है, ठीक है ना, दो से कंफ्यूज नहीं करना। 2 जुलाई 2 अप्रैल ये है, 2-3 जगह माइंस रूल 1955 को। और एक माइंस एक्ट बच जा रहा है, ठीक है ना। माइंस एक्ट वो 15 मार्च 1952 को, ठीक है ना। वो पेज नंबर 27 जो है ना माइंस एक्ट का, वहां पे दिया हुआ है। तो माइंस एक्ट कब आया है, 15 मार्च 1952 को, ठीक है। क्रेच मतलब होता क्या है, क्रेच का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, शिशु गृह होता है। कि जहाँ छोटा बच्चे जैसे होता है ना, एक बच्चा के लिए जेल भी होता है, बाल सुधार गृह होता है ना। जो नाबालिग रहता है जो लड़का लोग कुछ कांड किया हुआ रहता है तो उसको जेल भेजा जाता है, तो कहाँ भेजा जाता है, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है ना। बाल सुधार गृह। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, क्रेज मतलब क्या, कि कोई लेडीज मान लो माइंस में काम कर रही है, ठीक है ना। और वो अपने साथ अपने बच्चे को भी लेके आ रही है। बच्चा को, जो उसके साथ उसका बच्चा, वो 6 साल से कम साल का होना चाहिए, ठीक है ना। लेस देन 6 ईयर। 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे को अपने साथ वो लेकर आ रही है अपने वर्क प्लेस में। तो ओनर एजेंट मैनेजर का ये दायित्व बनता है कि एक क्रेच बनाए। क्रेच मतलब क्या, शिशु गृह। कि वो तो काम जब करने जाएगी, मान लो फील्ड में काम करने जा रही है, ओपन कास्ट माइंस में जो चार्जिंग वगैरह होता है ना, वहां पे भी अभी लेडीज लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए। तो उस केस में क्या, अपने बच्चे को तो फील्ड में लेके जाएगी नहीं, तो बच्चा लोगों को कहाँ रखा जाएगा। तो वो जिस जगह पे रखा जाएगा ना, उसी को शिशु गृह या क्रेच बोला जाता है। क्रेच माइंस क्रेच रूल कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, जहां जहां पे माइंस एक्ट अप्लीकेबल है, दे शेल अप्लाई टू ऑल माइंस टू विच द माइंस एक्ट 1952 अप्लाइज। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। क्रेच मतलब होता क्या है बता ही दिए, क्रेच मतलब क्या। क्रेच मीन्स ए रूम विथ एंसिलरी एकोमोडेशन, जहाँ पे बच्चा के लिए है ना रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, अगर वो टॉयलेट वगैरह जाता है, सारा चीज का वहाँ फैसिलिटी रहेगा, ठीक है ना।
किसके लिए? फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज, कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के यूज के लिए, मतलब वहां रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और उसको और कुछ टॉयलेट लेटरिन वगैरह लगता है तो वो सब के लिए सारा फैसिलिटी वहां पे एम्प्लॉयड मतलब दिया हुआ रहेगा। जो वुमेन अपने साथ 6 साल से कम उम्र के बच्चे को माइंस में लेके आ रही है तो उसके लिए ये प्रावधान है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये माइंस एक्ट के, मतलब ये जो माइंस क्रेच रूल किसके अकॉर्डिंग बनाया है? माइंस क्रेच रूल। तो ये माइंस एक्ट के सेक्शन 58 के तहत क्रेच रूल का प्रावधान है। ठीक है। हम लोग बीटीआर पढ़े हैं तो वो भी माइंस एक्ट के सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग एमबीटीआर बनाया गया है। प्रोविजन ऑफ क्रेच, ठीक है ना। मतलब क्रेच अब हम लोग कब बना, ठीक है 6 साल से कम उम्र के बच्चा को अगर लेडीज माइंस में लेके आ रही है तो हम लोग क्रेच बनाना। लेकिन वो लेडीज क्या एक दिन काम करके निकल गई हो, या क्या सिचुएशन आया हो कि क्रेच का निर्माण करना जरूरी है माइंस में। और हो सकता है कि सभी माइंस में क्रेच ना फॉलो होता हो, सभी माइंस में क्रेच का निर्माण करना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ माइंस वाले किए हैं तो क्यों किए हैं क्रेच का निर्माण, शिशु गृह क्यों बनाए हैं? तो क्या है, द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन, जहां पे कोई वीमेन जो है ना आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड, या तो जहां पे वीमेन कोई एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड थी ऑन एनी वन डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब कहीं पे कोई लेडीज लोग काम कर रही है या पिछला 12 महीने में किसी भी दिन कोई अगर लेडीज काम की है तो उस केस में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट देयर एट क्रेच इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4। तो फिर है कि क्रेच का निर्माण करना है, मतलब क्या, अगर कोई लेडीज पिछला 12 महीने में एक भी दिन माइंस में काम की है या कोई अदर पीरियड जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बताता है कि चलिए इतना दिन तक काम की हुई है तो यहाँ पे हम लोग क्रेच का निर्माण करना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो भी पीरियड स्पेसिफाइड करेगा उस पीरियड के अकॉर्डिंग ओनर एजेंट मैनेजर को बोला जाएगा कि वहां पे लेडीज काम की है या एक दिन काम की हो, या ये पीरियड बताएगा। मान लो कि मिनिमम क्राइटेरिया रख देगा कि मिनिमम 2 महीने तक लेडीज काम करेगी तो ही हम लोग क्रेच बनाएंगे। ऐसा कुछ भी केस ये रख सकता है, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो यहाँ सिंपल ध्यान रखना है कि पिछला 12 महीना में, पिछला 12 मंथ में, या अभी वर्तमान में कोई वहां लेडीज काम कर रही है, एम्प्लॉय है, तो क्रेच का निर्माण करना जरूरी है। ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रेच दिया हुआ है वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे, सारा शेड्यूल फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे भी शेड्यूल है, यहाँ पे भी फॉर्म है, ठीक है। अब क्या है कि अगर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को लगता है, जैसे वहां पढ़े थे ना चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, ठीक है ना, कि अगर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी सेटिस्फाई है कि एक क्रेच बनाए हुए हैं और आसपास में जो नेबरिंग माइंस है ना XYZ, ये तीनों माइंस यूज करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सफिशियंट स्पेस है, सफिशियंट रूम वगैरह है कि तीनों माइंस के अगर बच्चा लोग है 6 साल से कम एज का, तीनों को एकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर वो सेटिस्फाई है तो वो बोल सकता है कि इफ ए सिंगल क्रेच इज प्रोवाइडेड टू सर्व नेबरिंग माइंस, ही में ऑथराइज्ड बाय ऑर्डर इन राइटिंग ऑनर और एजेंट को कि सच माइंस टू ज्वाइंटली प्रोवाइड ए सिंगल क्रेच, वो कंडीशन स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है ना। एक मिनट यार, ये लिखा हुआ हटा देते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल क्रेच जैसे रेस्क्यू रूल या रेस्क्यू, जो रेस्क्यू रूल में हम लोग रेस्क्यू स्टेशन पढ़ते कैसे था कि नेबरिंग माइंस वगैरह, मतलब 3-4 माइंस के लिए भी एक रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम हो सकता है, उसी तरीके की सिमिलर चीज ये है, ठीक है। लेकिन किस केस में क्रेच बनाना जरूरी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस केस में, मतलब क्रेच नहीं भी बनेगा ना
तो काम चलेगा। अगर आने वाले 3 साल में, ठीक है ना, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ माइंड, क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर करेज से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए माइंड will be exhausted within 3 years from the date of certificate। ठीक है, मतलब क्या कि मान लो किसी को पता है कि ये जो माइंस चल रहा है ना, ये आने वाले 3 साल के अंदर इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मतलब ये कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन नहीं देने वाला है, 3 साल के बाद ये माइंस खत्म बंद होने वाला है। अगर वो ऐसा सिचुएशन है कि आने वाले 3 साल में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ माइंड विल बी एग्जॉस्टेड विद इन 3 ईयर, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है ना, वो या तो एग्जाम्शन दे सकता है, या तो वो बोल सकता है कि आप एक टेम्पोररी क्रेच बनाइए, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी क्रेच बनाइए। सेल प्रोवाइड ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सर्व द पर्पस ऑफ ए क्रेच, और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी या तो एग्जाम्शन दे सकता है क्रेच बनाने में। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 3 साल में अगर माइंस का प्रोडक्टिव कैपेसिटी एग्जॉस्टेड हो जा रहा है, मतलब पूरा मिनरल खत्म हो जा रहा है, वहां कोयला बच ही नहीं